साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आज कई दिनों से स्वास्थ्य से कुछ परेशान चल रही थी, इसलिए आपके बीच वीडियो नहीं दे पाई। आज जो है स्वास्थ्य में कुछ राहत है, फिर आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो अर्थात साखी लेकर आई है। अच्छे श्रोता बनो। साध संगत जी, श्रोता माने सुनने वाला। बचपन में तो हमें इस 4 चीज़ें बताई जाती हैं: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। इसमें से प्रथम 3 तो हमें बताया जाता है, उस पर बहुत ही जोर डाला जाता है, लेकिन चौथी चीज़ जो सुनना है उस पर हमें ज़्यादा जो है प्रैक्टिस डालने के लिए कोई नहीं कहता है, जोर नहीं डालता है। अर्थात हम पढ़ना, लिखना, बोलना तो जान जाते हैं, लेकिन सुनने की कला हमारे अंदर नहीं आ पाती है। और जब तक हम किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं, केवल अपना ही बोलते रहेंगे, अपना ही सुनाते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर कोई सीख नहीं आएगी। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। अगर हम किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनने से उसमें जो भी अच्छे अच्छे गुण होंगे वो हमारे अंदर बैठते चले जाएंगे और हम खराब बातों को भी छांट कर अलग कर सकते हैं। साध संगत जी, किसी संत ने कहा कि सुनना एक अच्छी कला है, लेकिन सुनकर उसको जीवन में उतार लेना ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और सतगुरु की बातों पर, सतगुरु के कहे हुए बातों को अपने जीवन में ढाल देना एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। सत्संग जी, दासी ने इस पर विचार किया कि जीवन में ढाल लेना एक लंबा सफ़र क्यों है। हम बातों को सुन करके अपने जीवन में तो एक पल में उतार सकते हैं, तो ये महापुरुष लंबा सफ़र क्यों कह रहे हैं। सत्संग जी, पता चला कि लंबा सफ़र इसलिए है कि सदगुरु के द्वारा जो कहे हुए वचन होते हैं, संतों महापुरुषों के द्वारा जो कहे हुए वचन होते हैं, उसको तो हम सुन लेते हैं, कंठस्थ भी कर लेते हैं, दिल में बिठा भी लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में लाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे सत्संग जी, शुरुआती दौर में हमें जो है धन निरंकार करने की जब आदत नहीं थी, तो हम सत्संग भवन में या किसी संत महापुरुष के घर तो धन निरंकार कर लेते थे, लेकिन समाज में, भरी बाजार में ऐसी जगहों पर धन निरंकार करना हमको ज़रा सा टेढ़ा लगता था कि हम कैसे सभी के सामने किसी के चरण को छुएं। लेकिन सत्संग जी, धीरे धीरे आज जब इसकी आदतें बन गई, तो चाहे ऑफिस हो, चाहे बाज़ार हो, चाहे घर हो, गांव हो, पब्लिक हो, हर जगह जो है किसी भी संत के चरणों में झुकने में कोई परहेज नहीं करते हैं। तो इसमें समय लगा सत्संग जी, हम तुरंत ये चीज़ नहीं हो गया। सत्संग जी, जब तक हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव आना नामुमकिन है। हमको ध्यानपूर्वक दूसरों की बातों को सुनना है, सुनने के बाद उस पर मनन करना है, और जब सुनेंगे भी नहीं तो सही से जवाब भी नहीं दे सकते हैं। सत्संग जी, एक बार 2 मित्र थे, एक उसमें से बीमार हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। दूसरा मित्र उसे देखने के लिए गया। ये बहुत ज़्यादा बोलते थे। सत्संग जी, मित्र से उसने कहा कि भाई कैसे हो। मित्र ने कहा ठीक नहीं हूँ, दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। इस मित्र ने सुना नहीं, क्योंकि इसका ये बड़बड़ाए जा रहा था, ध्यान कहीं और था। इसने कहा बहुत ठीक है, अच्छी बात है, ठीक हो जाओगे,
मित्र को गुस्सा आया। फिर उसने कहा कि कौन सी दवाइयाँ ले रहे हो? उस मित्र ने कहा मैं जहर ले रहा हूँ। फिर इसने नहीं सुना, कहा कि ये तो बहुत अच्छी दवा है, ठीक हो जाओगे इससे। फिर मित्र झुंझला कर बोला, कौन से डॉक्टर के पास आए हो? उस मित्र ने कहा यमराज के पास आया हूँ। उस मित्र ने फिर नहीं सुना और कहा ये तो बहुत अच्छा है, जो है इनके पास जो आता है वो ठीक ही हो जाता है। सत्संग जी वो जो बीमार मित्र था उसको इतना क्रोध आया, उसके क्रोध का पारा इतना चढ़ गया, उस मित्र का गला घोटने को तैयार हो गया। तो सत्संग जी ठीक ऐसी ही बात है, अगर हम किसी की बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे और ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो हम उसकी बातों का जवाब भी ध्यान से नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारी भी यही दशा हो सकती है। इसलिए हम ध्यान रखें कि हम जब सत्संग में जाते हैं, संत महापुरुषों के जितने भी वचन आते हैं उस वचनों को हम ध्यान पूर्वक सुने। सुनने के बाद हम मनन करें और मनन करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारने की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें, और तभी जो है हमारा जीवन ही बदल सकता है, हमारे जीवन में सुकून आ सकता है। परमात्मा ने हमको दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमें बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। जब हम कम बोलेंगे तो गलतियाँ भी कम करेंगे, और जब हम ज़्यादा सुनेंगे तो गलतियों पर सुधार करेंगे। आइए साथ संगत जी, सद्गुरु माँ की कृपा से आज हम सभी ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञानी होने के नाते हम विवेकवान भी कहे जाते हैं। इसलिए हम हर पल अपने विवेक का प्रयोग करें और हम सुनी हुई बातों पर मंथन करें, चिंतन करें, उसको अपने जीवन में उतारें। बहुत बड़े वक्ता बनने से कुछ नहीं होगा, वक्ता बनने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे श्रोता बनने की कृपा करें। प्यार से कहना था निरंकार की।